ओके सो या वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल द बूमरैंग मनी। सो आज हम देखेंगे कि यार हमने एक पोजीशन ट्रेड लिया है, एक अच्छा खासा स्विंग ट्रेड लिया है इन गोल्ड। गोल्ड में क्यों लिया है? क्योंकि निफ्टी जो है और लाइक लेट अस रादर देन जस्ट लाइक स्पीकिंग लेट अस गो टू द चार्ट्स डायरेक्टली, ठीक है। सो अपन निफ्टी 50 का हम लोग चार्ट देखना चाहेंगे, निफ्टी 50 एंड S&P 500 का भी चार्ट देखेंगे हम लोग, S&P 500। ओके, S&P 500 S&P 500 का भी हम एक चार्ट देखेंगे तो हमें क्या दिख रहा है बेसिकली निफ्टी 50 और S&P 500 में कि निफ्टी जो है एक अच्छे खासे रैली में है। निफ्टी जो है एक अच्छे खासे रैली में था और अभी भी है, पर द थिंग इज एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग निफ्टी में अभी भी पेंडिंग है। जो रैली आई थी, बुल रन एक टाइप से ओवर नहीं कहना चाहूंगा, पर फेडअप हो चुका है बुल्स भी कि यार यहाँ पे देखो आप, यहाँ तक राइज आया, यहाँ पे कितनी तीन बड़ी ग्रीन कैंडल रेड कैंडल्स आई और एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग में आया, ठीक है। ये जो है कुछ बहुत अच्छा लेवल है, ये जो एक बहुत अच्छा लेवल है फॉर निफ्टी एज वेल एज S&P 500 का। जब हम देखेंगे S&P 500 में, लेट मी जस्ट क्लियर आउट द थिंग्स सो दैट इट कुड बी इजी फॉर अस टू go through the whole chart. Okay, fine. So लोग देख सकते हैं S&P 500 जो अपने ऑल टाइम हाइस पे अभी ट्रेड हो रहा है। S&P 500 एक टाइप से एक प्रॉफिट बुकिंग रीजन में आया, नीचे आया, फिर उस टाइप से इसने ट्रिपल बॉटम फॉर्म किया, इनफैक्ट ट्रिपल बॉटम फॉर्म करके एक अपने ऑल टाइम हाइस को रीजन को ट्रेड करने के लिए जा रहा है। अगर S&P 500 इस लेवल को ब्रेक करता है तो इसकी न्यू ऑल टाइम हाइस रिकॉर्ड होने के फॉर श्योर रिकॉर्ड होंगे इसकी न्यू ऑल टाइम हाइस। एंड देन लाइक अगर नीचे आता है देन आफ्टर अ पैटर्न इट कुड शो बेरिश रिवर्सल एंड देन ग्रेट प्रॉफिट बुकिंग, ठीक है। तो अभी जो मार्केट्स काफी स्ट्रेच हो चुके हैं, लाइक हम देख सकते हैं लाइक फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। लेट मी जस्ट जूम आउट इट अ बिट। ओके फाइन, ये हमारा कोविड का जो था, ये हमारा कोविड का ड्रॉप था, ठीक है। ये हमारा कोविड का ड्रॉप था टिल 30 ऑफ मार्च 2020। उसके बाद से मार्केट्स ने काफी अच्छा खासा राइज दिखाया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स जो है कुछ इस लेवल का, ये जो लेवल है विच इज अबाउट 1600, ये लेवल्स टेस्ट आउट होने बाकी है और कई सारे और भी मेजर लेवल्स की। यहाँ पे एक और लेवल हो गया, ये वाला लेवल भी काफी मेजर टेस्ट आउट होना बाकी है और उसमें प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस है अभी निफ्टी 50 में, या फिर एक टाइप से थोड़ी रेड अपीयरेंस होने वाली है निफ्टी 50 में। तो फिर हम हेज करना चाहेंगे हम मार्केट्स को। सो व्हाट इज हेजिंग? फर्स्ट ऑफ ऑल, हेजिंग इज अ मेथड और लाइक अ मैनर इन विच, जिसमें आप अगर प्राइमरी में और सबका सपोज आपका निफ्टी 50 है, ठीक है, आपका सपोज निफ्टी 50 जो था प्राइमरी मूव था कंट्रोल, ओके, अगर सपोज आपका प्राइमरी जो चार्ट है वो निफ्टी 50 है, ठीक है, निफ्टी 50 में काफी अच्छा राइज आ चुका है, तो एक ऐसी कौन सा असेट होगा जो निफ्टी 50 के डिक्रीजिंग मैनर, जब निफ्टी 50 सपोज इस टाइप से एक पैटर्न बना के नीचे जा रहा होगा, प्रॉफिट बुकिंग जोन में होगा, तब एक ऐसा कौन सा असेट होगा जो राइज हो रहा होगा, ठीक है, एक ऐसा कौन सा असेट होगा या फिर ऐसी कौन सी इन्वेस्टमेंट्स होगी जो हमारी राइज हो रही होंगी। सो दीज आर लाइक गोल्ड इज अ ग्रेट हेजिंग टूल एंड इनफैक्ट अभी क्रिप्टो में भी काफी अच्छा खासा बुलिशनेस मैनर दिख रहा है। सो वी कैन ऑल्सो इन्वेस्ट इन क्रिप्टो। I've created a video on crypto also, so if you like to go through the whole video, I'm leaving the link in the description box, so do consider checking it out, ठीक है। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि निफ्टी में एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग बाकी है और ड्यूरिंग दैट फॉल हमें हेज करना पड़ेगा। व्हाट इज हेजिंग? निफ्टी के फॉल में हमें कुछ ऐसे असेट्स में इन्वेस्ट करना है जो राइज हो, जब निफ्टी फॉल हो, जब इक्विटी मार्केट में फॉल आए, ठीक है, तब दूसरे असेट जो है वो राइज हो, हमें ऐसे असेट्स में हमें इन्वेस्ट करना है। सो गोल्ड इज वन ऑफ देम। सो कमोडिटीज में काफी अच्छे खासे मेटल्स हैं जो ऐसे बिहेव करते हैं, ठीक है। हम देखेंगे कि आप अगर गोल्ड के चार्ट पे जाके देखना चाहो तो ड्यूरिंग दिस पीरियड विच इज 25th of Feb to 30th of March हमारे गोल्ड के प्राइसेस इंक्रीज हुए थे, ठीक है। सो दैट्स ड्यू टू हेजिंग, ओके। सो दैट वुड आई वुड लाइक टू कंक्लूड आउट। और अगर हम गोल्ड का चार्ट देखें, अगर हम ट्रेडिंग व्यू पे जाए और जस्ट सिंपली GOLD गोल्ड टाइप करें तो गोल्ड ये आएगा TVC का ट्रेडिंग व्यू। ओके, वी आर गोइंग टू लॉन्च द चार्ट एंड जस्ट फॉर द सेक यहाँ पे USD INR आप सिलेक्ट कर सकते हो, अगर आप चाहे तो INR में भी देख सकते हो।
ठीक है, INR में भी देख सकते हो। ठीक है, INR में हमारा पैटर्न रेडी है, INR में मैंने एनालिसिस कर रखा है। तो हम लोग देख सकते थे यहाँ पे जो गोल्ड था एक टाइप से जूम आउट कर, लेट अस जूम आउट, ठीक है, एक टाइप से एक पैटर्न बना के नीचे फॉल में था। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉल हो रहा था गोल्ड, काफी टाइम से फॉल हुए जा रहा था गोल्ड। ठीक है, यहाँ पे फॉल हो रहा था। अब यहाँ पे इसने एक टाइप से ट्रेंड रिवर्सल दिखाया और एक स्टेप अप होके फॉल होना शुरू हो गया। व्हाट इज मीन स्टेप अप? इसने पहले कुछ इस ट्रेंड लाइन पे फॉलो हो रहा था, अब इसने लोअर ट्रेंड लाइन जो है अप शिफ्ट की। ठीक है, इसने लोअर ट्रेंड लाइन जो है अप शिफ्ट की और उसके बाद फॉल होना शुरू हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ये एक टाइप से इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने की कोशिश में, एक बार ब्रेकआउट करने की कोशिश भी थी। यहाँ पे अच्छा खासा कंसोलिडेशन दिखाया, इस रीजन में अच्छा खासा कंसोलिडेशन दिखाया। वंस इट ब्रेक दिस ट्रेंड लाइन, वंस इट ब्रेक दिस ट्रेंड लाइन और ये इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, देन यहाँ पे गोल्ड के प्राइसेस राइज होने के बहुत ज्यादा हाई चांसेस है। ओके, एंड ये जो है ये बैक सपोर्ट कर रहा है हमारी दो चीजों को। ये मैं बस चार्ट्स के बेसिस में नहीं कह रहा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। सो यहाँ पे दो चीजें बैक सपोर्ट हो रही है। तो हमारा इक्विटी मार्केट काफी ज्यादा बुलिश जा चुका है, इसमें प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस आने के चांसेस, मतलब प्रॉफिट बुकिंग आना बाकी है फॉर श्योर। निफ्टी 50 में भी, S&P 500 को भी देखे तो फिर ये काफी हद तक बुलिश जा चुके हैं S&P 500 ये सब। सो वी कैन इन्वेस्ट इन गोल्ड एज पर नाउ, क्योंकि दिवाली भी आने वाली है। सो वी आर मेकिंग दिस वीडियो राइट नाउ 21 अक्टूबर 2021। दिवाली भी आने वाली है, फॉर दिवाली के टाइम गोल्ड के प्राइसेस इंक्रीज होते हैं एंड फर्दर इक्विटी मार्केट में भी एक प्रॉफिट बुकिंग का सिनेरियो बाकी है, या फिर एक अच्छे खासे फॉल का भी सिनेरियो, मैं फॉल नहीं कहना चाहूँगा, एक प्रॉफिट बुकिंग आने, एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आने बाकी है इक्विटी मार्केट्स में। सो या, सो हाउ टू इन्वेस्ट, as per my best of my knowledge, first of all we can trade commodities on MCX. I'm also beginner by the way, I'm also beginner, so we can trade commodities in MCX, if in FNO फ्यूचर ऑप्शंस हम लोग कर सकते हैं कमोडिटीज का भी। ठीक है, MCX पे अगर आप चाहो तो जा सकते हो और देख सकते हो। या फिर सबसे बेस्ट तरीका है जिसमें मैं पर्सनली इन्वेस्ट करने वाला हूँ, विच इज़ द सेकेंड वन, विच इज़ हम लोग ETFs खरीदेंगे, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, ETFs खरीदेंगे। सो व्हाट इज मीन ETF? एक ऐसा तरीका जिससे किसी भी अंडरलाइंग एसेट्स को एक टाइप से इक्विटी फॉर्म में ट्रेड किया जाता है। ठीक है, आप निफ्टी में ट्रेड करते हो, निफ्टी में ट्रेड करने के तीन तरीके बेसिकली। एक तो आप SIP स्टार्ट करो म्यूचुअल फंड में, दूसरा तरीका जो है FNO में आप इंडिविजुअली ट्रेड करो, या तो फिर आप ETF बाय कर लो निफ्टी 50 के। ठीक है, सो ETF एक ऐसा तरीका होता है जिससे किसी भी इंडाइस या फिर किसी भी मेजरेबल क्वांटिटी को एक टाइप से स्केलेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, जिसको आप अपने डीमैट में, जिसको आप अपने डीमैट में डिलीवरी ले सको। ठीक है, अब इसका जो डिलीवरी आता है डीमैट में आता है, आपके होल्डिंग्स में आता है। ठीक है, तो डीमैट में डिपॉजिट होता है आपके ETFs। just go to search bar and type gold ETF. We can say gold bees. Either on gold ETF, we can go and search gold bees. Okay, just go and search gold bees. So these are the ETFs. So related to gold, these are ETFs which are going to rise as per the underlying asset, which is gold. The value depreciation in the price of gold bees is due to the appreciation in the price of गोल्ड। ओके, सो अभी हमने देखा कि गोल्ड फॉर श्योर इंक्रीज होने के चांसेस है, क्योंकि मार्केट में एक अच्छा खासा पुल बैक बाकी है, फिर अच्छा खासी प्रॉफिट बुकिंग बाकी है, और दिवाली भी आने वाली है। और अल्टीमेटली आपका गोल्ड का कभी इन्वेस्टमेंट बेस जाएगा नहीं, क्योंकि आज ही तो कल गोल्ड अपने ऑल टाइम हाइज को ट्रेड हो ही रहा होता है। ठीक है, आप ETFs जब भी इकट्ठा करते हो, कभी भी मत सोचना कि शॉर्ट टर्म के आपके लॉसेज हो रहे हैं। सो ये मत सोचना कि यार ETF में हमारे प्रॉफिट्स नहीं हुए या फिर लॉसेज हो रहे हैं। आप लॉन्ग टर्म उसको समय दीजिए, ETFs फॉर श्योर आपको अच्छे खासा रिटर्न देगा। ठीक है, so as per now that's how we are going to hedge out the market. So revising out a bit, Nifty 50 काफी ज़्यादा एक अच्छे खासे राइज में जा चुका है, as you have seen here। Nifty 50 एक अच्छे खासे राइज में जा चुका है, अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग या फिर अच्छे खासा डाउनफॉल एक बाकी है Nifty 50 में। So to hedge out the things, what is hedging? So hedging is a method in which मार्केट में अभी फिलहाल के लिए जो है आपका डाउन मूव है। ठीक है, हमें एक ऐसा एसेट पकड़ना है जो अप मूव हो रहा हो, जो प्राइस में इसकी अप मूव हो रही हो। अगर हमें इसमें भी इन्वेस्टेड है और हम इसमें भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि इसका जो डाउन मूव का जो फॉल होगा, सपोज हमने निफ्टी 50 में इन्वेस्टमेंट कर रखी है। ठीक है, और ड्यू टू दैट थिंग हमारे जो इस फॉल की वजह से हमारे लॉसेज हो रहे होंगे, सो हमें एक ऐसे एसेट में इन्वेस्ट करना है जो इस फॉल के ड्यूरिंग राइज हो रहा हो,
which can be gold, which can be, as per now we can see like काफी काफी अच्छे खासे यहाँ पे मेरे पेयर्स है क्रिप्टो करेंसीज के, वो भी काफी अच्छे खासे तरीके से राइज हो रहे हैं, ठीक है, वो भी हम लोग देख सकते हैं। सो दैट कुड बी गोल्ड। अभी हमने फिलहाल के हिसाब से गोल्ड को हमने हेजिंग के हिसाब से देखा, ठीक है। हेजिंग आप समझ गए कि निफ्टी 50 फॉल हो रहा है, ये राइज होगा, तो हमारे अल्टीमेटली जो होगा प्रॉफिट एंड लॉसेज हम लोग एक टाइप से एवरेज आउट कर रहे हैं, अपने रिस्क को मैनेज करते हैं। हेज करने का मेन तरीका होता है, मेन रीजन होता है हमें अपने रिस्क को मैनेज करना है, इसलिए हम लोग हेज करते हैं हमेशा हमेशा। यही तरीका है, बस एक हेज करके रिस्क को मैनेज किया जाता है। उसी तरीके से अगर आपकी पोजीशन है भी नहीं निफ्टी 50 में, तभी भी आप गोल्ड की ईटीएफ्स को फॉर श्योर बाय कर सकते हो लॉन्ग टर्म के हिसाब से। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये मैंने एज अ स्विंग ट्रेड लिया है, पोजिशनल ट्रेड लिया, ठीक है। सो होप आपको ये समझ आएगा कि व्हाट इज हेजिंग एंड लाइक व्हाट इज ETFs फॉर श्योर, क्योंकि ETFs के ऊपर भी हमने देखा क्या है, रिवाइजिंग आउट किसी भी एक टाइप से किसी भी टाइप से इंडेक्स को या फिर किसी भी प्रोसेस को इंक्रीज इन राइज ऑफ प्रोसेस और डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ प्रोसेस को एक टाइप से एक फिजिकल फॉर्म में डिलीवरी देना अपने डीमैट में, उसको हम ETFs कहते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पे देखा कि गोल्ड बीज क्या है, ठीक है। गोल्ड बीज इज एन ETF ऑफ गोल्ड, ठीक है। तो गोल्ड बीज में हम दो तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। MCX में FNO ट्रेड कर लो, या तो फिर डिजिटल गोल्ड होल्ड कर लो, ठीक है, या तो फिर फिजिकली गोल्ड होल्ड कर लो, ठीक है, या तो फिर सोवरेन गोल्ड बाउंस करके आता है, SGB या फिर SGB करके आता है, मुझे कंफर्म नहीं है अभी, SGB या फिर SGBs करके आता है, इन दोनों से कोई फुल फॉर्म है, सोवरेन गोल्ड बाउंस करके आता है, या फिर वो कर लो, या फिर वन ऑफ द मोस्ट कन्वीनियंट तरीका है ETFs होल्ड कर लो, ETF होल्ड कर लो, और ETF आप गोल्ड की ETFs होल्ड करो। और अगर आप जाके सर्च करोगे गोल्ड बीज यहाँ पे मैंने ऊपर लिखा है, अगर आप जाके सर्च करोगे गोल्ड बीज, तो आपको ETF निपॉन इंडिया का आता है। सो गोल्ड बीज आप जाके खरीद सकते हो। So that's how we can buy gold. So these are the ways to buy gold. So that's how I'm going to buy the ETFs of gold, and I'm going to buy gold bees to hedge out the market. And as we can see, profit booking is coming, a sharp rise, or like a considerable rally in the gold can be seen. हमने यहाँ पे चार्ट भी देखा कि किस टाइप से बिहेव हो रहा है गोल्ड के प्राइस किस टाइप से बिहेव हो रहा है। एक बार इसने ये लेवल तोड़ दिया तो एक अच्छा खासा राइज हमें देखने के लिए मिल सकता है। So yeah, so thank you so much for viewing this video and like going through the whole video if you are here till this point. अगर आपको ये वीडियो किसी भी रीजन की वजह से पसंद आया हो, do consider giving it a like, share and subscribe, okay? And do let me know, like अगर आप यहाँ तक देख रहे हो, चाहे आप शेयर सब्सक्राइब लाइक करो ना करिए, पर आप जरूर एक कमेंट बॉक्स में एक कमेंट लीव करिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक क्या मैं किस टाइप से इम्प्रूव कर सकता हूँ, आपको किस टाइप से, या फिर आपका कोई एडवाइस है मेरे लिए फॉर श्योर, क्योंकि मैं भी अभी काफ़ी बिगिनर लेवल पे ट्रेड करता हूँ। And do check out the other remaining videos on this channel. It would be very much helpful for you. Thank you so much for joining with me in this video. Keep growing, keep learning. Thank you so much.